कि नेति क्रिया है क्या, षटकर्म का जो तीसरा भाग नेति क्रिया। तो अब हम समझेंगे इसको सूत्रों के माध्यम से ही इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो सूत्र नेति है वो क्या है। सूत्र नेति में आप नाम से ही आप परिचित हो गए होंगे कि जैसे नाम ने आपको बोल दिया सूत्र, तो आपको आभास हो जाना चाहिए कि ये कोई धागा होगा, उसके माध्यम से जो कोई क्रिया की जाती है वही होगी। तो महर्षि घेरंड ने जो है नेति का वर्णन किया है वो सूत्र नेति का वर्णन किया है, जल नेति का वर्णन इसमें नहीं किया हुआ है। बाकी जो अन्य हठयोग की पुस्तकें हैं उसमें आपको जल नेति के बारे में वर्णन मिलेगा, तो आप उसको वहीं जानिएगा। यहाँ पे केवल सूत्र नेति का वर्णन है। अगर इसको आप जान गए तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एग्ज़ाम देते हैं, जो परीक्षाएं देते हैं वो लोग गलती कर जाते हैं। फिर इंटरव्यू है या फिर कोई और परीक्षाएं होती हैं तो उसमें भी गलती करके चले आते हैं लोग। तो घेरण्य संहिता में केवल सूत्र नेति के बारे में महर्षि घेरण्य ने वर्णन किया हुआ है। तो हम इसके सूत्र को पढ़ेंगे। 50वां सूत्र है, 50 और 51 यही सूत्र हैं दो। उसके बाद ये दो ही सूत्र में महर्षि घेरण्य ने 2 ही श्लोक में जो है इस नेति क्रिया को पूरा कर दिया है। इसको हम पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे, उसके बाद अर्थ को जानेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे आपको। तो इसमें महर्षि घेरण्य कह रहे हैं, वितस्तिमानम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशयेत मुखाग्निर्गमयेत पश्चात प्रोच्यते नेति कर्मकम। ये 85 श्लोक। अब 51 श्लोक में कह रहे हैं, साधनान्नेति कार्यस्य खेचरी सिद्धि माप्नुयात कफ दोषा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। अब ये समझने वाली है कि वितस्ती मतलब बलिष्ठ, एक नापने का अंतर है, उसको अभी समझाएंगे कैसे क्या है वो, पहले के ज़माने में किस तरह से लोग नापते थे, तो उसी के बारे में मैं वर्णन किया हुआ है, वितस्ती बताया है। तो पहले हम इसको अर्थ को जान लें, फिर वो बाद में आप समझाएंगे। तो आधा कह रहे हैं कि आधा हाथ डोरा, इसका अर्थ जो है आधा हाथ डोरा नसिका में, नाक में डालकर प्रवेश कराएं। आधा हाथ मतलब 9 इंच करीब इतना होना चाहिए, मतलब 9-10 इंच तक पूरा आ जाता है इतना हाथ। आधा हाथ मतलब इतना, 8 से 9 इंच इतना आ जाएगा, 12 इंच समझिए कि। तो कह रहे हैं कि आधा हाथ डोरा नसिका में डालकर प्रवेश कराएं, फिर इसको मुख मार्ग से, मुख से ऐसे पकड़ करके आप उसे मार्ग से बाहर निकाल दें। इसी को नेति कर्म यानी कि सूत्र नेति कहते हैं, इसे नेति कर्म कहते हैं। महर्षि घेरण्य ने ये कहा है। अब जो लोग कहते हैं सूत्र नेति, तो सूत्र नेति भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें नेति कर्म लिखा हुआ है, केवल नेति का नाम लिया है महर्षि घेरण्य ने। जो हम पढ़ते हैं कि सूत्र नेति कहते हैं, सूत्र नेति इन्होंने नहीं लिखा, सूत्र लिखा हुआ है कि सूत्र से करते हैं, मगर इसको जो नाम दिया है वो नेति का नाम दिया है, सूत्र नेति नहीं कहा है। इसमें भी आप कंफ्यूज न हों, क्योंकि जो श्लोक में लिखा हुआ है उसको उसी रूप में जानिए। आप कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं, और पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ हो जाएंगे तो आपकी जीत होगी। क्योंकि जो मूल है, मूल से ही आपका पहचान बनती है, मूल से ही आपको लोग जानेंगे भी। तो महर्षि घेरण्य यही कह रहे हैं कि आपको वितस्ती मतलब बलिष्ठ हाथ मतलब बोला जाता है। बलिष्ठ मतलब एक, जैसे मान लीजिए कि एक बिता आपके हाथ का जितना नाप होता है इसका, ठीक है। अब उसको कह रहे हैं कि ये एक का इतने का 1.5 कर देते हैं, जो आपका एक हाथ का इतना, बीच की अंगुली और अंगूठे का पूरा, इसको एक नापते हैं, फिर आधा इसका यहाँ तक आ जाता है, तो उसको एक बलिष्ठ कहा जाता है। यानी कि आधा हाथ, इतना आधा हाथ यहाँ तक आता है, देखिए यहाँ तक आता है, ये जो है एक बलिष्ठ माना जाता है, आधा बलिष्ठ माना जाता है। और इसको पूरा कर लेते हैं, यहाँ से लेके बीच की अंगुली से लेकर के और यहाँ तक, ये जो हड्डी है केहूनी वाली, यहाँ तक जो स्थान माना गया है वो एक हाथ कहा जाता है। और इसी से जो है पूरे भूमि का नाप भी चलता है, और एक माप भी इसी के अनुसार है।
ये मापक है, ये मापने वाला यंत्र है। वितस्तिमान मतलब मानक, एक माना हुआ यंत्र है, यानी कि एक हाथ ये माना हुआ है, उस समय का मानक था, उस समय का नापने वाला यंत्र था। एक हाथ का आधा, उसको बलिष्ठ, वितस्ती मतलब बलिष्ठ, एक आधा हाथ कहते हैं। तो आधा हाथ की डोरी लीजिए, धागा लीजिए सूती कपड़े का, ठीक है, और उसको सूक्ष्म सूत्रम यानी कि छोटा धागा, पतला धागा, उसको लेकर के नाक में डाल करके मुंह से निकाल दीजिए, इसी को नेति कर्म कहते हैं। तो आप इसमें सावधानी रखना ये है कि जो धागा आप लेंगे वो शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध सूती का होना चाहिए, केमिकल रहित होना चाहिए, उसमें कोई बाहर से केमिकल नहीं लगना चाहिए। आजकल लोग जो है मोम लगा देते हैं, तो मोम पता नहीं कौन सा मोम है, आजकल मोम भी शुद्ध नहीं आती है, मोम के नाम पे चर्बियाँ डाली जाती है, चर्बी लगा करके उसको वो कर देते हैं। तो सबसे अच्छा है कि जब आप नेति धागे की नेति बनाते हैं तो उसको 3-4, जैसे जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ वाला धागा है, उसको 3-4 तरह से उस तरह का धागा ले लीजिए, मार्केट से मिलता है, और उसको 5-6-7 मतलब बराबर में कि जितना नाक में घुस जाए उतना कर लीजिए, और उसको थोड़ा सा उसको ऐसे ऐंठ देंगे पूरा, उसको घुमा करके थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि नाक में प्रवेश कर जाए, और उसमें चाहे तो आप घी का प्रयोग कर लीजिए, गाय के शुद्ध घी का, अगर आसानी रहती है तो जिनको, नहीं तो बाकी अन्य किसी केमिकल का। और बहुत लोग तो मैंने देखा है आजकल बच्चों का, विद्यार्थियों को, कि वैसलीन लगा के करते हैं, सुना भी है मैंने बहुत लोगों से कि ऐसे ऐसे करते। तो ये उपयोग एकदम मत करिए। जो भी पेट्रोलियम जली है या कोई भी केमिकल है वो नेति करने के लिए ऐसा उपयोग ना करें, वो बहुत ही खतरनाक होता है, और इतना सेंसिटिव पॉइंट होता है नाक के अंदर कि नाक को जाकर के क्षतिग्रस्त भी करता है और इन्फेक्शन भी फैला देता है। तो कोई भी बाहरी चीज़ का उपयोग मत करिए। केवल महर्षि हिरण्य ने तो केवल सूत्र की बात कहा है, किसी केमिकल की भी बात नहीं कही है। तो सूत्र अगर आप डाल सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, अगर वो कर लें तो बहुत अच्छी सफाई होगी, क्योंकि हमारे नाक में जो है कफ ऑलरेडी है, लिक्विड के रूप में चिपचिपापन के लिए कफ पहले से विद्यमान है। तो अगर आप केवल धागे को डालते हैं तो कफ और वो भीग जाती है अपने आप, और अपने आप हो जाता है। ये श्लोक के अनुसार कह रहे हैं। बाकी अभी तो इस समय बहुत सी विधियां आ गई हैं, बहुत सी टेक्निक आ गई है, और नेति के बहुत से विकसित रूप भी देखने को मिल रहे हैं आजकल की नेति बहुत आसानी से। दूसरी चीज़, रबड़ नेति का उपयोग लोग कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक है, सबसे खतरनाक है रबड़ नेति। वो रबड़ कैसे बनाया जाता है, कितने केमिकल डाला जाता है, और मैंने तो देखा है बहुत से लोगों के जो नाक के पर्दे हैं उसमें घाव हो जाते हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ लोगों के उससे जो है नाकों में घाव होने से जो है क्या होता है कि वो पक जाता है, और पक जाने से नाक भी बंद हो जाती है। तो उसका अभ्यास न करें। सूत्र इतना सॉफ्ट होता है कि अगर उसको नाक में आप ले गए तो उससे कहीं कोई इन्फेक्शन और कहीं कोई घाव होने की संभावना नहीं रहती है। महर्षि हिरण्य ने कितनी अच्छी बात लिखी है इसमें, और कितना अच्छा मतलब शोध रहा होगा, कितना ऊंचा शोध रहा होगा। नहीं तो बहुत से ऐसे पहले प्राचीन काल में पेड़ पौधे की कोमल तने हुआ करते थे, उनको कह देते थे कि आप उसको डाल कर घिस लो। नहीं, वो भी कहीं ना कहीं ठोस रहा होगा, ठोस भाग उसका हमारे जो संवेदनशील अंग हैं उनको प्रभावित कर सकता होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि आप धागे का उपयोग करिए, सूती के सूक्ष्म मतलब पतले धागे को लेकर के, जो जिससे आप गुदड़ी सीते हैं या फिर अन्य जो भी घर में काम करते हैं या जो जनेऊ में लगा होता है, उस तरह के धागे को लेकर के आप सूत्र नीति का अभ्यास करिए। तो उससे क्या होता है कि जो अब आगे वाले में बता रहे हैं कि उससे लाभ क्या होता है। तो उससे जो लाभ होता है कि साधने, हाँ बोलिए, पूछिए। रबड़ नीति केवल आपकी संतुष्टि के लिए है, उससे कोई बहुत विशेष मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होता है। ठीक है, आप वो रबड़ नीति एक सुविधा के लिए कराया जाता है कि जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए, अगर शास्त्रीय रूप से करना चाहते हैं, अगर जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो जिसमें ऋषियों ने जिसके बारे में लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है, वो अगर
किसी पहुँचे हुए गुरु के सानिध्य में करते हैं तो वो करवा देंगे, ऐसा नहीं है। और बहुत से ऐसी हठ योगी हैं जो ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उस तरह से क्रिया करवाते हैं। आपको बता दें, बहुत से लोग ऐसे हैं। और बात क्या है कि हरिद्वार में नहीं फंसेगा ना। आप मान लीजिए कि आधा हाथ लेंगे तो आधा नीचे रहेगा, तो फंसेगा कैसे? ठीक है, आप चाहें तो किसी ठीक है, तो उसमें आप उसका उपयोग नहीं, घी लगा देंगे, अगर घी लगा देंगे, ठीक है ना, घी लगा करके थोड़ा सा उस धागे को आप थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, ऐसे ऐड करके, तो धीरे धीरे आसानी से जाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उसमें कफ मिला करके थोड़ा सा नाक में भीग जाता है, तो धीरे धीरे आसानी से जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी प्रयोग करने के लिए बहुत सी विधियां हैं इसमें, ठीक है ना। आज लोग लकड़ी डाल के भी कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ जो रबड़ है, रबड़ के माध्यम से भी कर लेते हैं, मगर रबड़ शुरुआती दौर में करिए, बाकी इसको हमेशा के लिए मत करिए, इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। रबड़ में केमिकल युक्त है, और नाक और मुख जो है हमारे शरीर का बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, ठीक है। ऐसे नहीं कोई किसी पदार्थ को डाल दीजिए, उसका साइड इफेक्ट होता है। नहीं तो ये ऋषियों ने लिखे होते, जरूर लिखते, ठीक है ना। अब इसके लाभ को बता रहे हैं कि इसको करने से क्या क्या लाभ होगा। तो कहते हैं इसके साधन से खेचरी की सिद्धि होती है। इसका अगर साधन करते हैं, इस क्रिया को करते हैं, तो खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है, अगर इसका अभ्यास करते हैं तो, जैसा बताया है वैसा। उसके बाद कहते हैं कि कफ दोष विनश्यति, यानी कि कफ दोष का नाश होता है, और दिव्य दृष्टि प्रजायते, यानी कि दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। इसी से सबसे पहले तो कफ दोष जो है, जिनका भी कफ विकृत अवस्था में है, कफ बढ़ा हुआ है, तो कफ नष्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। देखिए, जो पूरे नेति जो है, सूत्र नेति जो है, पूरे कपाल प्रदेश की सफाई करती है, और कपाल प्रदेश जो है पूरी तरह से ही घिरा रहता है। कफ एक उसका जाल है जो ढके रहता है, एक लेयर है जो पूरी ये पूरे सिर वाले भाग को ये इसको पूरा ढके रहता है, छिपा के रखता है। अगर ये प्रतिदिन करते हैं तो ये कहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। दिव्य दृष्टि मतलब कि ऐसी दृष्टि जो साधारण लोगों से भिन्न हो, जो तीनों कालों का दर्शन करती हो, जिसमें भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों दिखाई देता हो, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इसको अगर ऐसे जैसे महर्षि हिरण्य ने बताया है वैसे, बाकी आप लोग जो आपको सिखाया जाता है विद्यालय में, स्कूलों में, हरिद्वार में, या कहीं पे भी किसी नेचुरोपैथी सेंटर में, तो आप उसको वैसे कर लीजिए, मगर जो शास्त्रीय है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको कभी मत छोड़िए, उसको पकड़ के रखिए। उसको पकड़ के रखेंगे तो कभी भी आप सही रास्ते पर रहेंगे। बिगड़े हुए और लोगों के द्वारा ईजाद किए हुए साधनों का अगर उपयोग करते हैं तो आप रास्ते से भटक गए, फिर आप अपने मूल को नहीं समझ पाएंगे कि मूल क्या है, फिर आप उससे जुड़ नहीं पाएंगे। इन ऋषियों ने जो लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिख दिया है, ऐसे ही नहीं इसको रच दिया है, ऐसे ही नहीं वो महर्षि हिरण्य जो है राजा चंड कपाली को ज्ञान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें रहा होगा ये रहस्य, इसमें कहीं ना कहीं इस क्रिया को ऐसे करने से रहस्य की प्राप्ति होगी, तभी ऐसा कहा हुआ है। नहीं तो वो कह देते कि आधुनिक समय में खोज होती, रबड़ पैदा होता, रबड़ से फिर यंत्र बनाया जाता। आने वाले समय में जो है नेति और विकसित रूप में आ सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और यंत्र इजाद कर लिया जाए कि जिसके माध्यम से जल नेति, सूत्र नेति करा दिया जाएगा, मशीनों के माध्यम से करा दिया जाएगा। लोग बैठे बैठे ही उनके नाक में ऐसे यंत्र डाल दिए जाएंगे कि नेति भी हो जाएगी, सूत्र नेति भी हो जाएगी, आपको पानी भी नहीं गिरेगा। और आने वाले समय में खोज चल भी रही है और हो भी सकता है, तो ये नहीं कह सकते कि आने वाले में क्या होगा। महर्षि जब हिरण्य लिखे होंगे तो वो ये नहीं जानते थे कि इसको लोग जो है रबड़ के रूप में भी उपयोग करना शुरू कर देंगे, है ना। तो जो शास्त्र में लिखित है उसको आप जानिए, उसको समझ के रखिए, यही मूल है। अगर आप इसके यथार्थ को जानते हैं तो हो सकता है कि आप इसके जो क्रिया विधि है या इसके लाभ को और इसके
गुण को, प्रभाव को आप जान सकते हैं। खेचरी मुद्रा में एक बात एक इसमें शब्द आया है खेचरी मुद्रा का। तो खेचरी मुद्रा जो है, जब कपाल प्रदेश की शुद्धि होती है तो ही सिद्ध होता है, तो ही उसका साक्षात्कार होता है। और खेचरी मुद्रा बड़ा ही सहायक है। अगर आप खेचरी मुद्रा लगाते हैं, जीवा को तालू में लगाते हैं, अगर कफ बढ़ा हुआ है तो कभी भी उस अमृत का पान नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जो कफ जो है वो दोष है, वो कभी अमृत को भी दूषित कर देता है, उसका भी प्रभाव होने ही नहीं देता है। इसलिए कफ को पहले हटाने की बात कहे हैं, क्योंकि जब कफ हटता है तभी व्यक्ति जो है कपाल प्रदेश से जो अमृत का स्राव होता है उसका जो है हम पान कर पाते हैं। तो खेचरी मुद्रा सिद्ध तभी होता है जब आप कफ का निष्कासन होता है। इसलिए जैसा उन्होंने बताया है, अगर आप किसी, जैसे कि मोम लगा हुआ होता है या फिर इससे, तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरे तत्वों का प्रभाव बन जाता है। एक ही तत्व का अगर कभी प्रभाव रहता है किसी भी कार्य में तो उसका गुण दिखाई देता है। कई तरह के तत्व एक साथ मिल जाते हैं तो उसके जो मूल गुण है वो नहीं दिखाई देता है, वो मूल गुण से वंचित रह जाता है और उसके लाभ से भी व्यक्ति वंचित रह जाता है। तो जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रयोग करने का प्रयास करिए, यथार्थ रूप में। उसके विकृत रूप तो बहुत मिलेंगे, और विकृत रूप जो है कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं देता। एक विषय है पश्चिम से निकली हुई, मनोविज्ञान हर साल और हर युग में बदलती रहती है। एक विद्वान आएगा तो दूसरा नया नियम स्थापित करके चला जाता है, फिर कोई दूसरे युग में पैदा होता है तो वो कुछ नया नियम लेके आ जाता है, बोलता है मनोविज्ञान है ही नहीं, ये दूसरा है। वो कोई परिभाषा देके जाता है तो फिर वो भी आके बदल देता है। तो क्या होता है, इससे जो आने वाली पीढ़ियां वो डमाडोल हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं, आखिर ये क्या है, आखिर ज्ञान। उसने कुछ और किया, उसको आकर काट दिया। तो जो ये ज्ञान है उसको हमें काटना नहीं है, उसको उसी रूप में देखना है। तो ये जो परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, वो आगे तक पहुंचेगी, लोगों तक यथार्थ रूप में जाएगी, ठीक है ना, और यही जीवित रहेगी। बाकी उसमें फेरबदल करने वाले आज फेरबदल कर दिए, कल दूसरा कोई आएगा वो भी फेरबदल कर देगा। अब कल कोई आए तो रबड़ की जगह पे कोई दूसरा पदार्थ प्लास्टिक लेके आ जाएगा, कोई प्लास्टिक की नीति आ जाएगी तो वो प्लास्टिक से कराने लग जाएगा। देखिएगा 6 महीने 5 महीने में, साल भर में आ जाएगी प्लास्टिक की नीति, उससे भी लोग कराना शुरू कर देंगे। तो ये है, तो उसको विकृत नहीं करना है हमें, जो जैसा है उसको वैसे ही बना कर रखना है और उसी रूप में प्रयोग करना है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा। और ये जो सानिध्यम योग है वो शास्त्रों के और ऋषियों के ज्ञान को यथार्थ रूप में ही रखने का एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा संस्था है, बहुत बड़ा एक प्रचार है, प्रचारक है, और इसी को स्थापित करना भी है और इसी को लोगों को बताना भी है, लोगों को सिखाना भी है। तो आज का जो सत्र है यहीं पे पूरा होता है, षटकर्म का जो है नेति क्रिया। अब जो है आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप